हरे कृष्णा। तो हम भगवत गीता यथारूप उसकी भूमिका से पाठ कर रहे हैं। ये भूमिका में सारा भगवत गीता का जो सार है, श्रील प्रभुपाद वहाँ पे बहुत सुंदर रूप से उसको प्रस्तुत किया है। तो कल हम यह पाठ कर रहे थे कि एक अज्ञानी व्यक्ति भक्त को सामान्य व्यक्ति की भांति कर्म करते देखता है, किंतु ऐसा मूर्ख ये नहीं समझता कि भक्त या भगवान के कर्म अशुद्ध चेतना या पदार्थ से कलुषित नहीं होते। वे त्रिगुणातीत होते हैं। जो भी हो, हमें ये जान लेना चाहिए कि अभी हमारी चेतना कलुषित है। अभी हमारी चेतना कलुषित है। तो जब भक्तों का जो कर्म करते हैं और जो भौतिक जगत में जो लोग काम करते हैं, देखने में एक जैसे ही लगता है, लेकिन उसमें बहुत अंतर होता है। भक्त जो काम करते हैं वो त्रिगुणातीत होते हैं, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण के परे होते हैं। वो एक ही कर्म, जैसे जब आप खाना पकाते हैं घर में, तो खुद के खाने के लिए जो खाना पकाते हैं वो एक कर्म होता है। और जब भक्त खाना पकाते हैं, वो भी खाना पकाते हैं, वैसे ही रसोई करते हैं, लेकिन वो भगवान को भोग लगाने के लिए करते हैं। ये अंतर होने के कारण वो उनकी जो कर्म है वो त्रिगुणातीत होते हैं, क्योंकि भगवान से संबंधित कोई भी कर्म तीन गुणों के परे होते हैं। अच्छा, यहां से मुकेश प्रभु पढ़िए। जब हम भौतिक दृष्टि से कलुषित होते हैं। जब हम भौतिक दृष्टि से कलुषित होते हैं तो हम बद्ध कहलाते हैं। मिथ्या चेतना का प्राकट्य इसलिए होता है कि हम अपने आप को प्रकृति का प्रतिफल उत्पाद मान बैठते हैं। यह मिथ्या अहंकार कहलाता है। जो व्यक्ति देहात्म बुद्धि में लीन रहता है वह अपनी स्थिति स्वरूप को नहीं समझ पाता। भगवत गीता का प्रवचन देहात्म बुद्धि से मनुष्य को मुक्त करने के लिए ही हुआ था और भगवान से यह सूचना प्राप्त करने के लिए ही अर्जुन ने अपने आप को इस अवस्था में उपस्थित किया था। व्यक्ति को देहात्म बुद्धि से मुक्त होना चाहिए। अध्यात्मवादी के लिए प्रारंभिक कर्म कार्य यही है। जो बंधनों से छूटना चाहता है और मुक्त होना चाहता है उसे सर्वप्रथम यह जान लेना होगा कि वह यह शरीर नहीं है। मुक्ति का अर्थ है भौतिक चेतना से स्वतंत्रता। श्रीमद् भागवतम में भी मुक्ति की परिभाषा दी गई है। हाँ, बस यहाँ तक। मुक्ति तो हमारी जो अ, अहंकार अहंकार क्या है? हम सोचते हैं कि हम ये शरीर है। हाँ, हमारी मूल जो गलती है वो गलती क्या है? हम सोचते हैं कि हम शरीर है, लेकिन हम शरीर नहीं है। हम स्वरूप में हम भगवान के अंश हैं, आत्मा है, लेकिन वो हम भूल जाते हैं। इसीलिए किसी भी पारमार्थिक आध्यात्मिकता की शुरुआत यहाँ से सूचना होता है। कहाँ होता है? कहाँ से सूचना होता है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। यहाँ से सूचना होता है। लेकिन जब हम सोचते हैं कि हम शरीर हैं, मतलब हम पूरी रूप से, पूरी तरह से हम भौतिक चेतना में हैं। मुक्ति का अर्थ है भौतिक चेतना से स्वतंत्रता। श्रीमद् भागवतम में भी मुक्ति की परिभाषा दी गई है। मुक्ति हित्वान्नार्थ मुक्ति हित्वा अन्न अर्थ रूपं स्वरूपेण व्यवस्थिति। मुक्ति का अर्थ है इस भौतिक जगत की कलुषित चेतना से मुक्त होना और शुद्ध चेतना में स्थिर होना। मुक्त होना मतलब क्या है? मुक्ति का मतलब क्या है? हमारी जो अभी कलुषित चेतना है, वो कलुषित चेतना से मुक्त होकर शुद्ध चेतना में स्थित होना। तो कलुषित चेतना क्या है? कलुषित चेतना है कि हम सोचते हैं कि हम शरीर हैं, और जितने कुछ कार्य हम करते हैं उस शरीर की आधार पे ही हम करते हैं। हाँ,
अगर हम जान जाएंगे कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है, तो जितने बुरे कर्म है वो सब बंद हो जाएगा। भगवत गीता के सारे उपदेशों का मंतव्य इसी शुद्ध चेतना को जागृत करना है। भगवत गीता की सारी मंतव्य का उद्देश्य क्या है? भगवत गीता की सारे उपदेशों का मंतव्य इसी शुद्ध चेतना को जागृत करना है। इसीलिए हम गीता के अंत में कृष्ण को अर्जुन से यह प्रश्न ये प्रश्न करते पाते हैं कि वो विशुद्ध चेतना को प्राप्त हुआ या नहीं। भगवान कहते हैं उनको कि अर्जुन, अभी तुम्हारा जो चेतना है वो शुद्ध हुआ है कि नहीं? तो अर्जुन कहते हैं, हाँ, नष्ट मोह श्रुति लब्धा तत्प्रसादात मायाच्युत। हाँ, मेरी जो मोह था वो नष्ट हुआ। नष्ट मोह स्मृति लब्धा, मुझे स्मृति अर्थात ज्ञान प्राप्त हुआ है। तत्प्रसादात मया अच्युत, आपकी कृपा से हे अच्युत, हे कृष्ण, आपकी कृपा से मुझे प्राप्त हुआ। शुद्ध चेतना का अर्थ है भगवान के आदेशानुसार कर्म करना। ये जो पॉइंट है ना, इसको आप लोग नोट कीजिएगा। ये प्रभुपाद की ग्रंथ का विशेष खासियत है। ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप लोग पढ़ते जाओगे, बोलोगे शुद्ध चेतना, मुक्ति। मुक्ति है क्या? मुक्ति है क्या? मुक्ति मतलब इस भौतिक जगत की कलुषित चेतना से मुक्त होना और शुद्ध चेतना में स्थित होना, इसको कहते हैं मुक्ति। हम्म। अशुद्ध चेतना से मुक्ति। अशुद्ध चेतना क्या है? मैं ये शरीर हूं। अशुद्ध चेतना क्या है? मैं भगवान का सेवक हूं। यह है शुद्ध चेतना। तो शुद्ध चेतना का अर्थ है भगवान के आदेशानुसार कर्म करना। शुद्ध चेतना का यही सार है। जब हम भगवान के आदेशानुसार कर्म करते हैं तो हम शुद्ध हो चुके हैं। और जब तक हम भगवान के आदेश को पालन नहीं करते हैं, तब तक हम नहीं कह सकते हैं कि हम शुद्ध चेतना में हैं। भगवान का अंश होने के कारण हम में चेतना पहले से ही रहती है, लेकिन हम में निकृष्ट गुणों द्वारा प्रभावित होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। किंतु भगवान परमेश्वर होने के कारण कभी प्रभावित नहीं होते। परमेश्वर तथा शुद्ध जीवों में यही अंतर है। हम भगवान के अंश हैं। अंश होने के कारण ये चेतना हमें अंदर ही रहता है, रहती है। ऐसा नहीं कि नया तरीके से ये चेतना का विकास करना पड़ेगा। चेतना है हमारे अंदर, लेकिन निकृष्ट गुणों द्वारा प्रभावित होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। जब हम वो निकृष्ट गुण का संग करते हैं, उसके द्वारा प्रभावित होते हैं। जैसे आप देखते हैं, कभी भी कितने अच्छे लोग थे, हाँ, जब वो असत संग में आ जाता है तो इसी तरह की संग के प्रभाव से वो वैसा ही हो जाता है। कोई लड़का बहुत अच्छा था, लेकिन जवानी में उनका ऐसा कुछ असत संग प्राप्त हुआ कि वो दारू पीना शुरू कर दिया। तो ये निकृष्ट गुणों द्वारा प्रभावित होने की प्रवृत्ति पाई जाती। लेकिन भगवान परमेश्वर होने के कारण वो कभी प्रभावित नहीं होते। भगवान जैसे सूर्य, सूर्य सब कुछ को पवित्र करता है। सूर्य कभी अपवित्र नहीं होता है। चाहे सूर्यालोक मल मूत्र के ऊपर भी पड़े, तो मल मूत्र का जो ये है, उसका जो बदबू है, उसके जो जितने सारे खराब गुण है, वो सब नष्ट कर देते हैं। लेकिन उसके द्वारा सूर्य कभी अपवित्र नहीं होते। तो परमेश्वर तथा शुद्ध जीवों में यही अंतर है कि भगवान कभी प्रभावित नहीं होते गुणों के द्वारा, लेकिन जीव होते हैं। ये चेतना क्या है? ये है मैं हूं। तो फिर मैं हूं क्या है? ये हम लोग तो मैं हूं, मैं हम सब कुछ में बोलते हैं मैं, ये मेरा और मैं। तो फिर मैं हूं क्या है?
कलुषित चेतना में मैं हूं का अर्थ है कि मैं सर्वे सर्वा हूं, मैं ही भोगता हूं। हम्म सब कुछ का भोक्ता मालिक कौन है? मैं हूं। हम बोलते हैं कि हम मालिक हैं इस घर का, इस मकान का, इस गाड़ी का मालिक मैं हूं, मैं इसका भोक्ता हूं। तो ये सब मैं और ये मेरा, ये है अशुद्ध चेतना। ये संसार चलायमान है क्योंकि प्रत्येक जीव। अच्छा, यहां से कोई पढ़िए, मुकेश प्रभु पढ़ा है। अच्छा, ये पढ़िए, राखी माता जी पढ़िए। ये चेतना क्या है? यहाँ से पढ़िए। ये संसार चलायमान है, यहाँ से। यह चेतना क्या है? यह चेतना है मैं हूँ। तो फिर मैं हूँ क्या है? कलुषित चेतना में मैं हूँ का अर्थ है कि मैं सर्वे सर्वा हूँ, मैं ही भोगता हूँ। यह संसार चलायमान है क्योंकि प्रत्येक जीव यही सोचता है कि वह इस भौतिक जगत का स्वामी तथा स्रष्टा है। सृष्टा, भौतिक सृष्टा, सृष्टा है मतलब सृष्ट सृष्टि करता है। हाँ। हम्म भौतिक चेतना के दो मनोमय विभाग है। एक के एक के अनुसार अनुसार मैं ही सृष्टा हूँ। सृष्टा हूँ और दूसरे के अनुसार मैं ही भोगता हूँ। लेकिन वास्तव में परमेश्वर सृष्टा तथा भोक्ता दोनों है और परमेश्वर का अंश होने के कारण जीव न तो सृष्टा है ना ही भोगता है, वह मात्र संयोगी है। यह सृजित तथा मुक्त भुक्त है। उदाहरणतः मशीन का कोई एक पुर्जा संपूर्ण मशीन के साथ सहयोग करता है। इसी प्रकार शरीर का कोई एक अंग पूरे शरीर के साथ सहयोग करता है। हाथ, पाँव, आंखें आदि शरीर के अंग है, लेकिन ये वास्तविक भोक्ता नहीं है। भोक्ता तो उदर, पेट है। पाँव चलते हैं, हाथ भोजन देते हैं, दांत चबाते हैं और शरीर के सारे अंग उदर को तुष्ट करने में लगे रहते हैं, क्योंकि उदर ही प्रधान कारक है जो शरीर रूपी संगठन का पोषण करता है। अतएव सारी वस्तुएं उदर को दी जाती है। जिस प्रकार जड़ का पोषण करता है, अतएव सारी ना, वस्तुएं जैसे जिस उदर प्रकार जड़ को सींच कर वृक्ष का पोषण किया जाता है। किया जाता है, उसी तरह उदर का भ्रमण भरण भरण। करके शरीर का पोषण किया जाता है। क्योंकि यदि शरीर को स्वस्थ रखना है तो शरीर के सारे अंगों को उदर पूर्ति में सहयोग देना होगा। इसी प्रकार परमेश्वर ही भोक्ता तथा सृष्टा सृष्टा है और हम उनके अधीनस्थ जीव आत्माएं उन्हें प्रसन्न करने रखने में निमित्त सहयोग करने के लिए है। इस सहयोग से हमें लाभ पहुंचता है। ठीक वैसे ही जैसे उदर द्वारा ग्रहित भोजन से शरीर के सारे अंगों को लाभ पहुंचता है। यदि हाथ की उंगलियां यह सोचे कि वे उदर को भोजन न दे, स्वयं ग्रहण कर ले, तो उन्हें निराश होना पड़ेगा। सृजन तथा भोग के केंद्र बिंदु परमेश्वर है और सारे जीव उनके सहयोगी है। सहयोग के द्वारा
संयोग के कारण ही वे भोग करते हैं। वे भोग करते हैं। यह संबंध स्वामी तथा दास जैसा है। यदि स्वामी पूर्णतया तुष्ट रहता है तो दास भी तुष्ट रहता है। इसी प्रकार परमेश्वर को तुष्ट रखना चाहिए। यद्यपि जीवों में भी भ्रष्टता बने बनने सृष्टा तथा बनने भौतिक तथा, हाँ, भौतिक जगत का भोग करने की प्रवृत्ति जगत होती का है। भोग करने की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि इस दृश्य जगत के सृष्टा परमेश्वर में ही प्रवृत्तियां है। हाँ, बस यहाँ तक। तो यहाँ पे क्या चर्चा हुआ कि हमारे जो गलत चेतना है कि वो मैं हूँ। हम सोचते हैं कि हम शरीर हैं, हम आत्मा नहीं है। और हम क्या है? हम सृष्टा है, मतलब हम सृष्टि करता है, हम भोगता है, हम भोग करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक सुंदर उदाहरण दिया गया है कि जैसे आ, हमारे शरीर के अलग अलग अंग है, हाथ है, पैर है, आंखें हैं, सब कुछ है। तो अगर खाना बनाने के बाद उस खाने को आप शरीर की सारे अंग में लगाओगे, हाथ में थोड़ा खाना लगा लिया, हाँ, उंगली में लगा लिया, मुंह में लगा लिया, चेहरे पे लगा लिया, बदन पे लगा, सारे शरीर में लगा लिया, तो क्या शरीर का पोषण होगा क्या? नहीं होगा। तो उस खाने को कहाँ देना पड़ेगा? उदर में देना पड़ेगा, पेट में देना पड़ेगा। जब पेट में वो खाना जाएगा, वहां से शक्ति सारे अंग को प्राप्त होता है। तो इसी तरह जब हम हमारी जो प्रवृत्तियां हैं वो सब कुछ हम भगवान में अर्पित करते हैं, तब हम भी पुष्ट होते हैं। और जब हम खुद उसको भोग करने की कोशिश करते हैं तो हम विफल हो जाते हैं। इसी तरह, हाँ, जैसे पेड़ है, पेड़ की जो जड़ है, जड़ में पानी देना चाहिए। अगर पत्तियों में डाल देंगे, टहनी में देंगे, तो क्या वो गाछ, वो पेड़ क्या बचेगा क्या? वो पेड़ बचेगा नहीं, क्योंकि उनकी जड़ में पानी देना पड़ेगा। इसी तरह सब कुछ के जड़ है, सब कुछ के जो केंद्र बिंदु है, वो है परमेश्वर भगवान। जब हम भगवान की सेवा में जुड़ते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, हम एक सहयोगी है, हम एक सहयोगी, हम उनके दास है, हम सेवक हैं। जब हम उनकी सेवक, अगर हाथ कहेगा कि मैं शरीर का सेवा नहीं करूंगा, पैर कहेगा कि, पाँव कहेंगे कि अच्छा मैं तो बाजार गया था, बाजार से सब्जी खरीद के लाया, हाथ बोलेगा कि हमने खाना बनाया है, और ये सब खाना बनाने के बाद ये सब खाना कहाँ देते हो आप? पेट में दे देते हो। नहीं, नहीं चलेगा, आज हम हड़ताल करेंगे, आज हाथ बोलेंगे कि हम खाना नहीं पकाएंगे, पैर बोलेंगे कि नहीं हम तो आज बाजार नहीं जाएंगे। वो पेट, वो सब सिर्फ खाता है। हम लोग परिश्रम करते हैं और उसका फल लेता है पेट। तो हम खाना नहीं बनाएंगे, बाजार नहीं जाएंगे, सब्जियां नहीं लाएंगे, तो क्या होगा? पेट को खाना नहीं मिलेगा तो अगले दिन ये हाथ पैर में कुछ बल नहीं रहेगा ही नहीं, शक्ति चला जाएगा। तो इसी तरह जब तक हम भगवान की सेवा में हमारी सारे एक हम शक्ति को लगाते हैं, तब हम भी पुष्ट होते हैं। लेकिन जब हम भगवान की सेवा को छोड़ देते हैं, इसी प्रकार परमेश्वर को तुष्ट रखना चाहिए। यद्यपि जीवों में भी सृष्टा बनने तथा भौतिक जगत का भोग करने की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि इस दृश्य जगत की सृष्टा परमेश्वर में ये प्रवृत्तियां हैं। अभी हमारे अंदर ये प्रवृत्तियां आया कैसे कि हम भोग करेंगे? हम्म, कोई बता पाएगा? हमारे अंदर ये प्रवृत्ति इसलिए है कि हम भगवान के अंश हैं। भगवान में जो प्रवृत्ति है वो प्रवृत्ति हमें भी है। तो लेकिन उस प्रवृत्ति को हमें क्या करना पड़ेगा? भगवान की सेवा में लगाना पड़ेगा, कि हम भगवान की सेवक है, हम भोक्ता नहीं है, हम मालिक नहीं है। तो इस तरह से जब हम करेंगे तब हमारे ये सही होगा। अच्छा, मंजरी थोड़ा पढ़ो यहाँ से। अतएव भगवत गीता में, अतः भगवत गीता में हम पाएंगे कि भगवान ही पूर्ण है, जिनमें परम नियंता नियंत्रित जीवन, दृश्य जगत, शाश्वत काल तथा कर्म सन्निहित है।
और इन सब की व्याख्या इसके मूल पाठ में की गई है। ये सब मिलकर परम पूर्ण का निर्माण करते हैं और यही परम पूर्ण ब्रह्म या परम सत्य कहलाता है। यही परम पूर्ण तथा परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। सारी सारी अभिव्यक्तियां उनकी विभिन्न शक्तियों के फलस्वरूप है, वे भी पूर्ण है। हाँ, तो भगवत गीता में इस विषय का चर्चा होगा। नियंता, नियंत्रित जीव, दृश्य जगत, शाश्वत काल और कर्म, ये 5 चीजों के बारे में व्याख्या होगा। ठीक है। अच्छा, धीरेन्द्र प्रभु यहाँ से पढ़िए अगले भगवत गीता में, यहाँ से। अनम्यूट कीजिए। हाँ, अभी पढ़िए। भग, भगवत गीता में यह भी बताया गया है कि ब्रह्मा भी पूर्ण है, परम पुरुष है, पुरुष के अधीन है। यह ब्रह्म से प्रसिद्ध ब्रह्मसूत्र में ब्रह्मा की विशद ब्रह्मा व्याख्या नहीं, सूर्य की ये किरणों ब्रह्म, के ये ब्रह्मा नहीं है, अच्छा, ब्रह्म ब्रह्म है। ब्रह्मा नहीं है, ब्रह्म। ब्रह्म ब्रह्म की विशद व्याख्या सूर्य की किरणों के रूप में की गई है। निर्विशेष ब्रह्म भगवान का प्रभामय किरण समूह है। निर्विशेष ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म की अपूर्ण अनुभूति है और इसी तरह परमात्मा की धारण भी है। 15वें अध्याय में यह देखा जाएगा कि भगवान पुरुषोत्तम निर्विशेष ब्रह्म तथा परमात्मा की आंशिक अनुभूति से बढ़कर है। भगवान को सच्चिदानंद विग्रह कहा जाता है। ब्रह्म संहिता का शुभारंभ इस प्रकार से होता है। ईश्वर ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनाद्र अनाद्र गोविंद सर्व अनादिरादिर गोविंद कारणम सर्व कारण कारणम। अनादि गोविंद सर्व कारणम कारणम। गोविंद या कृष्ण सभी कारणों के कारण है। वे ही आदि कारण है और सत चित तथा आनंद के रूप है। निर्विशेष ब्रह्म उनके सत या शाश्वत रूप की अनुभूति की परमात्मा सत चित या शाश्वत ज्ञान की अनुभूति है। परंतु भगवान कृष्ण समस्त दिव्य स्वरूपों की अनुभूति है। संत सतचित सच्चित आनंद आनंद के के पूर्व पूर्ण विग्रह है। पूर्व विग्रह है। ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे भगवत गीता में ब्रह्म का वर्णन आता है। ब्रह्म क्या है? भगवान भगवत गीता में कहते ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा। हम कहते हैं ना ब्रह्म, हाँ, ब्रह्मलीन कहते हैं ना, ब्रह्मलीन। हाँ, ब्रह्म में लीन हो गए बोलते हैं ना। तो ब्रह्म क्या है? ये ब्रह्म है भगवान की शरीर से निर्गत जो ज्योति है, वो है ब्रह्म ज्योति। भगवान की अंग से निर्गत जो ज्योति है, उसको कहते हैं ब्रह्म ज्योति। तो ये भगवान से बढ़कर नहीं है। भगवान है कृष्ण, उनकी शरीर से जो ज्योति निकलते हैं उसको कहते हैं ब्रह्म ज्योति। हाँ, तो यहाँ पे इसका बहुत सुंदर एक उदाहरण है। जैसे सूर्य, सूर्य से जो ज्योति निकलते हैं, सनशाइन, जिसको हम कहते हैं सूर्यालोक। और दूसरा है जो सूर्य जो ग्रह है, जो सूर्य ग्रह प्लैनेट। और तीसरा है सूर्य देव। तो जो व्यक्ति बोलते हैं, जो व्यक्ति बोलेगा कि ये सूर्यालोक ही, सूर्य की किरण ही सूर्य है, ये गलत है या सही, सटीक है? ये सूर्य किरण ही सूर्य है, सटीक है या गलत है? एक तरह से ये गलत है कि सूर्य, सूर्य की जो किरण है वो सूर्य नहीं है, लेकिन ये सूर्य की किरण सूर्य का ही अंश है, वहां से ही आ रहा है। तो इस तरह से ब्रह्म ज्योति भगवान नहीं है, वो भगवान की शरीर से निर्गत जो लाइट है उसको कहते हैं ब्रह्म ज्योति। ज्योति हम कहते हैं ना, ज्योति, ज्योति मतलब क्या है? प्रकाश। ये प्रकाश कहां से आ रहा है? भगवान की शरीर से।
जैसे सूर्य से ये ज्योति आ रहा है, इसको हम कहते हैं सूर्य किरण। और दूसरा है सूर्य जो ग्रह है, ग्रह मतलब जो जहां से हम देखते हैं गोल दिखता है, तो यहां से जो आ रहा है इसको कहते हैं सूर्य लोक। हाँ, तो कोई कहेगा कि ये सूर्य लोक ही सूर्य है, वो भी गलत नहीं है, क्यों, प्लैनेट से ही आ रहा है ये लाइट। हम्म। इसी तरह परमात्मा की जो धारणा है, परमात्मा भगवान के अंश हैं जो हर जीव के हृदय में बसते हैं। यह है सूर्य ग्रह की जैसा। लेकिन ये भी पूर्ण नहीं है। ये पूर्ण क्या है? जो व्यक्ति जानते हैं कि ये सूर्य लोक में एक व्यक्ति है जिनका नाम है सूर्यदेव, एक देवता है सूर्यदेव, उनकी शरीर का जो अंग ज्योति है ये है सूर्य की किरण। और ये सूर्य जो प्लैनेट है, जो ग्रह है, ये उनके निवास है। तो इनका जो ज्ञान है ये संपूर्ण ज्ञान है। तीनों ने ही ठीक बोला है, लेकिन सबका सबसे सटीक ज्ञान इसके पास है, जो जानते हैं ये एक व्यक्ति है जिसका नाम है सूर्यदेव विवस्वान। विवस्वान का शरीर से निर्गत जो ज्योति है वही है सूर्य किरण। इसी तरह परमेश्वर है भगवान श्री कृष्ण, और उनकी आंशिक प्रकाश है परमात्मा, जो कि हर जीव में, हर कण में वो विराजमान है। तो वो है भगवान के आंशिक प्रकाश परमात्मा। और भगवान श्री कृष्ण से जो ज्योति निकलते हैं उसको कहते हैं ब्रह्म ज्योति। तो भगवान निराकार नहीं है। अगर कोई कहेगा कि सूर्य निराकार है, सूर्य निराकार है, क्योंकि सूर्य तो सूर्यालोक, सूर्य किरण का कोई आकार नहीं होता है। सूर्य किरण ना तो गोल होता है, ना तो उसका कोई आकार नहीं है। तो अगर कोई कहे कि सूर्य किरण जैसे निराकार है, तो सूर्य निराकार है, तो ये सही है कि गलत है? गलत है, क्योंकि वो लाइट को कह रहा है। तो यहां भी भगवान से जो ज्योति निकल रहे हैं, ब्रह्म ज्योति निराकार है, निर्विशेष है। लेकिन भगवान निर्विशेष नहीं है, भगवान साकार है, भगवान निराकार नहीं है। वो एक व्यक्ति है जिनका नाम है कृष्ण, जिनके शरीर से ये ज्योति निकल रहे हैं, जैसे सूर्य की शरीर से सूर्य किरण निकलते हैं। तो इस तरह से इसको बहुत सुंदर रूप से यहाँ पे इसका बताया गया कि गोविंद सर्व कारण कारणम, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। परम ईश्वर है गोविंद, और वो अनादिर आदिर गोविंद, सबसे आदि है, उनके आदि और कुछ नहीं है। सर्व कारण कारण, वो सारे कारणों में परम कारण है। हाँ, तो इस तरह से निर्विशेष ब्रह्म उनकी सत स्वरूप की अनुभूति है। इस तरह से जो मैंने कहा कि निर्विशेष ब्रह्म, परमात्मा और भगवान एक ही चीज का तीन स्टेज है। एकदम जो प्रिलिमिनरी स्टेज, एकदम जो प्राइमरी स्टेज है, प्राइमरी क्लास का जो छात्र है वो कहेगा कि ब्रह्म ज्योति ही सब कुछ है। जो सेकेंडरी स्कूल में पढ़ते हैं, हाई स्कूल में पढ़ते हैं, वो बोले परमात्मा ही सब कुछ है। और जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं वो बोलेंगे कि हाँ, ये परमेश्वर भगवान कृष्ण ही सब कुछ है, इनसे ही ये परमात्मा आया है, इनका ज्योति ही ब्रह्म ज्योति है। तो उनको पूर्ण ज्ञान प्राप्त है। ठीक है, हरे कृष्णा। तो आज हम यहाँ तक पाठ किए हैं। अब ये आप लोगों को किसी कोई प्रश्न हो, डाउट हो, पूछ सकते हैं।